अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक। थोड़ी ठंड लग रही है बस। कहाँ है अपर? ये अपर पहने। आप क्या कर रहे हैं? आप अपर पहने, ये लें। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। कोई बात मेहरबानी। नहीं। साथ साथ मेरे सवालों का जवाब भी दें। हाँ हाँ पीसीबी पूछो। ने ऑक्शन मॉडल अनाउंस कर दिया। अब तो पाकिस्तानी प्लेयर भी लाखों डॉलर में बिकेंगे। है कैसे? लाखों बोल डॉलर में? हाँ, बोलियां लगेंगी। वो कहेगा कि 1 लाख डॉलर, दूसरा कहेगा नहीं 1.5 लाख डॉलर, दूसरा तीसरा कहेगा 2 लाख डॉलर। ऐसी तो बोलियां लगेंगी, ऐसी तो कीमत भरेगी। ये जब फ्रेंचाइज ऑनर बैठेंगे ना ऑक्शन के ऊपर, तो एक फ्रेंचाइज के पास खिलाड़ी खरीदने के लिए उतने पैसे भी नहीं होंगे जितने आईपीएल की फ्रेंचाइज केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को दिए। जिसकी वजह से रोला उतने पड़ा सारा। पैसे भी एक खिलाड़ी को देने वाले पैसे भी पूरी फ्रेंचाइज के पास नहीं होंगे जब ऑक्शन में बैठेंगे। ये बहुत से लोगों को पाकिस्तान में ये गुमान चल रहा है कि लाखों डॉलर बिक जाएंगे, ये हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मैंने अपनी वीडियो पाक टीवी पे भी ये लगाई थी। टोटल 1.6 मिलियन डॉलर होने एक फ्रेंचाइज के पास, 16 लाख डॉलर बनते हैं। 4 खिलाड़ी उन्होंने रिटेन करने हैं जो पुरानी फ्रेंचाइजीज हैं, और नई खिलाड़ी हैं जो फ्रेंचाइज हैं वो भी, उनके पास भी एक पूल होगा क्रिकेटर्स का, और 4 क्रिकेटर्स वो पहले से ही रख सकते हैं ऑक्शन से पहले। सो जो पुरानी फ्रेंचाइज है वो 4 रिटेन करेंगी, नई वाली 4 रख लेंगी, हर कैटेगरी से एक एक क्रिकेटर। अब सवाल ये पैदा होता है जो 4 क्रिकेटर्स हैं, ऑफ कोर्स उसमें प्लाटिनम, गोल्ड, ये सब मिला के होगा। तो अब ये मानिए कि तकरीबन 6 लाख डॉलर तो उसी पे लग जाएंगे, या 5-6 लाख डॉलर रफली आप लगा लें। ज़ाहिर है बड़े बड़े क्रिकेटर भी इसमें शामिल होंगे, 4 जो रिटेन रखने हैं, ठीक है। 5 लाख डॉलर लगा ले जी, उसमें लग जाएंगे 4 खिलाड़ियों पर, नंबर 1। वैसे ज़्यादा लगेंगे बट मैं 5 कह रहा हूँ। एक गैर मुल्की खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करना है ऑक्शन से पहले, वो भी कोई 1.5-2 लाख डॉलर में आएगा। तो कुल मिला के आपके पास एक फ्रेंचाइज के पास जब वो ऑक्शन में बैठेगी तो कोई 9 लाख 8 लाख डॉलर बचा होगा उसके पास, जिसके अंदर उसने अपनी पूरी टीम बनानी है बकिया, ठीक है। और ये बहुत से खिलाड़ियों को ये बहुत से लोगों को ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। वो लगते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अब महंगे बिकेंगे। आई प्रेडिक्ट कि अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पहले से सस्ते बिकेंगे। अब पूछिए क्यों? कैसे? अब पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम मुझे बताएं जो ऑक्शन में आएंगे आफ्टर रिटेनरशिप, यानी 4 हर फ्रेंचाइज रिटेन कर लेगा, चलो वो बड़े बड़े नाम आएंगे जो भी समझ ले, उनमें से कौन सा ऐसा क्रिकेटर है, उनमें से फिर बाकी जो ऑक्शन में आएंगे उनमें या ऑक्शन में रिटेन वाले भी अगर डाल दें, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसमें फ्रेंचाइजेज आपस में लड़ पड़े कि मैनू चाहिए मैनू चाहिए? सब भी कैटेगरी है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसा फिलहाल अगर किसी को ये गुमान हो रहा है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बड़ा पैसा लग जाना है, आप पहले मुझे नाम तो बताइए किसके पीछे लड़ेंगे। मैं आई डोंट वांट नेम द क्रिकेटर्स, बट आप पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं आप उनका देखिए कौन लड़ेगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज के एक इमर्जिंग कैटेगरी का कोई क्रिकेटर है, या आप समझें कि गोल्ड कैटेगरी का है, कौन सा ऐसा है जिसके पीछे लड़ाई पै जाएगी? अब्बास अफरीदी का नाम ले लेता हूँ, उसने पिछले साल को दूसरे तीसरे नंबर पे था। उसके ऊपर कितनी फ्रेंचाइजी लड़ पड़ेंगी? एक ने फर्ज के 50,000 डॉलर लगा दी, दूसरी कहेगी नहीं इसी 70 लाने, तीसरी कहेगी इसी लाख डॉलर लाने, फिर कहेंगे 1.25 लाख डॉलर। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। उस्मान खान आ गया, फर्ज किया उस्मान खान के पीछे कितनी फ्रेंचाइजी आपस में लड़ पड़ेंगे कि नहीं मैं, तू लाख डॉलर लाया मैं 1.25 लाख लगाता हूँ, मैं 1.5 लाख लगाता हूँ। है ऐसा कोई सीन? समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? या मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है, उसके पीछे कितनी बोलियां लग जाएंगी। सही कह रहे हैं। जब बाकी भी क्रिकेटर्स आप गिन लें, लेकिन मैंने आपको 3 वो गिनवा दिए जो पाकिस्तान खेल रहे हैं। वसीम जूनियर है, अगर कोयटा से वो रिलीज हो जाता है और ऑक्शन में नाम आ जाता है तो कितनी लड़ाइयां पै जाएंगी वसीम जूनियर के ऊपर। अब मैं समझ गया कि आप समझ रहे मेरी बात? मैं समझ गया। तो ऑक्शन में नुकसान होना है इनको। अगर इनकी बेस प्राइस कम रखी गई, फर्ज किया अगर बेस प्राइस रख दी जाती है इनकी कि 50,000 डॉलर या 40,000 डॉलर इनकी है, 2 ऊपर बोलियां लग जाएंगी। मेरी बात सुने, फ्रेंचाइजी ये थोड़ी है कि खजाने का मुंह खोल देंगे, लो जी लेकिन 2 लाख होता ना फैन फॉलोइंग भी होती है यार, इसको तो मैंने लाजमी रखना है। और कितने खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान की? वही जो पुराने 2-4 हैं वो रिटेन हो जाएंगे, लाइक शहीन है, बाबर है, आई डोंट, मतलब रिजवान की फ्रेंचाइज चेंज हो रही है, मतलब आई डोंट नो वही ऑनर आते ही नहीं आते, बट आ भी जाएं तो वो कितने नाम है। शदाब है, कितनों के पीछे लड़ाई हो जानी है। सऊद शकील कप्तान है कोयटा ग्लैडिएटर का, अगर वो नहीं रिटेन होता और ऑक्शन में आता है तो सऊद शकील बेस प्राइस से मैक्सिमम 5,000 डॉलर ऊपर बिकेगा। ये भी बात सही है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मैं समझ गई आपकी पॉइंट। आप कह रहे हो कि उल्टा नुकसान होगा। उल्टा नुकसान है। मेरी असेसमेंट है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, आपने कहा जी हर फ्रेंचाइज को जो है 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी, हर कैटेगरी से एक एक। क्या असर पड़ेगा इस? यार इसमें ना फ्रेंचाइजीज को इस बार बड़े बड़े नाम छोड़ने पड़ेंगे, और अच्छा भी है।
अगर इनको ज़्यादा इजाज़त दे दी जाती तो जो नई 2 फ्रेंचाइजीज हैं वो बेचारी क्या करती, वो कौन से खिलाड़ी रखती। अब ये होगा, मिसाल के तौर पे मैं लाहौर कलंदर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वो समझने में आसान है और वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है। उनके पास शाहीन, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, सिकंदर रज़ा, ये 4 हैं। इनमें से 3 तो एक ही कैटेगरी में है अपेरेंटली, जैसे सिकंदर रज़ा, फ़खर, हारिस, एटलीस्ट 2 तो एक ही कैटेगरी में होंगे। अभी पीसीबी ने कैटेगरी देनी है, बट आई एम प्रीटी श्योर एक ही में होंगे। उनमें से एक रखना है। अब हारिस को रखेंगे, फ़खर को रखेंगे, सिकंदर को रखेंगे, और फिर इनको डायरेक्ट साइन, फर्ज के अगर सिकंदर को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट साइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार डायरेक्ट साइनिंग उस गैर मुल्की खिलाड़ी के साथ आप कर सकते हैं जो पहले ना खेला हो, 2025 जो है PSL एडिशन ना खेला हो। सो ये प्रॉब्लम्स हैं थोड़े से ना, जो रिटेन के बाद फ्रेंचाइजीज को बड़े बड़े नाम छोड़ने पड़ेंगे। ये एक थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, आपने ओवरसीज क्रिकेटर्स के कहा कि डायरेक्ट साइनिंग भी कर सकते हैं। हाँ। तो हम ये जो 2025 में नहीं खेले, हाँ। तो इसका मतलब है कि बड़े नाम हम देख सकते हैं। यार बड़े नाम मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि बेन स्टोक आ जाएगा, हैरी ब्रूक आ जाएगा और फलां, ये नहीं आएंगे अभी तक। मैं आज के दिन का कह रहा हूँ, इतना क्यों डिसहार्ड और इतनी मैं बताता हूँ। इंग्लैंड ने अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ पॉलिसी बना के रखी हुई है कि ये लोग स्वाई IPL के कोई लीग नहीं खेलेंगे। आपने कितनी लीग इनको खेलते हुए देखा है? ये जो उनके रेड बॉल के हैं ना इंग्लैंड के, वो तो भूल जाएं आप, वो तो आप भूल जाएं। तीनों फॉर्मेट वाले क्रिकेटर्स आपको नहीं मिलेंगे, वो नहीं, वो स्वाई IPL का कोई परमिशन नहीं है। तो ये एक मामला हो गया। इनमें से कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने IPL से भी पुल आउट किया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्रिकेटर्स बच जाते हैं जो आप अवेलेबल होंगे, जो उनके डोमेस्टिक के भी अच्छे हैं, उनके टीम में भी नए नए आए हैं, वो आप खिला सकते हैं। वो थोड़े बेहतर नाम है, बट वो सुपरस्टार अभी नहीं है, बट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में वो सुपरस्टार हो जाए। अच्छा, PSL में बड़ी फ्रेंचाइज कौन सी लग रही है आने वाले वक्तों में जो अपना नाम कमाएगी एज अ परफॉर्मेंस? जैसे मुल्तान सुल्तान लाहौर उठा था, बहुत सी, मतलब कोयटा हो गया, इस दफ़ा कौन सी लग रही है आपको? ये मुझे लाहौर में है। लाहौर अभी तक तो बेहतर गई है भाई। अगर 10 साल का देखा जाए तो लाहौर की बेहतर रही है परफॉर्मेंस। बाकी भी ठीक है, मतलब, बट आपने एक का पूछा तो मैं लाहौर का नाम लूंगा। लाहौर का नाम लेंगे। हाँ। और बाकी तो काम भी नहीं करती ना। इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो दूसरों के शिकार पे खाना खाती है, वो अपना तो काम नहीं करती, ठीक है। कराची वाले भी खामोश सोते होंगे ने, उठ जाते हैं महीने के लिए बस। 2 नई फ्रेंचाइज भी तो आई हैं। 2 नहीं है, जो काम करेंगे तब बताएंगे ना कैसा करती हैं। हाँ, ये भी है। और मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज के बारे में? सुल्तान बेहतर, मैं वही कहने लगा था। एक लाहौर हुआ, नंबर 2 पे जो काम कर रहे हैं, नंबर 2 पे मुल्तान सुल्तान है, कोयटा वाले भी करते हैं, पेशावर वाले, यूं इस तरह से इसका बनते हैं। बाकी इस्लामाबाद और कराची तो खाते हैं दूसरों का कमाया हुआ। अच्छा, PSL में हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार, वो चौके वो छक्के इतनी होती है, लेकिन जब हम जाते हैं, जैसे सब लोग खेल रहे होते हैं, लीग्स वगैरह या सीरीज होती हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस को क्या हो जाता है? उसमें मैं एक लाइन बोलूँगा, शायद लोगों को बुरा लगे। जब 6 लंगड़े भागते हैं ना, उनमें से कोई एक तो जीतता ही है। तो PSL में ऐसा ही होता है। What a line. वो आपस में खेल खेल के लगता है बड़ा छक्का। देखो ना, अब नेपाल की भी लीग हुई है, उसमें भी कुछ छक्के चौके तो मार ही रहा होगा। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी कहेंगे कि वो जाके पैट कमिंस को भी मारेगा। बाकी पाकिस्तान के 5-6 अच्छे खिलाड़ी हैं, वो हैं। बाकी सब आपको जो निकलते हैं ना, नए नजर आते हैं, बहुत कमाल, किसी ने ये मार दिया, किसी ने उड़ के छक्का मारता, वो मारे किसको है वो मैटर करता है। फिर कंडीशन कैसी है वो मैटर कर रही होती है। सो आप किसी भी एक फ्रेंचाइज में कोई लीग हो रही है, कोई भी लीग क्रिकेट हो रही है, आप उसकी बुनियाद पे नहीं कहते। मैं इसलिए कहता हूँ लीग क्रिकेट एंटरटेनमेंट है ये। लेकिन 2025 हमारे मेन प्लेयर्स के लिए बहुत ही बुरा रहा। कोई भी एक का नाम सामने नहीं, 1-2 नाम, साहबा फरहान तो मिल रही ना आपको। हाँ, साहबजादा फरहान बेहतर है, बट जैसे बाबर, रिजवान भी जो हो रहा है यार, रिजवान ने भी कैरिबियन लीग अच्छी खेली थी। बिग बैश बहुत ही फारिग हुई, बट कैरिबियन लीग बेहतर खेली थी। लेकिन उस तरह का नाम कोई नहीं आया जो लोगों के पूरी दुनिया में छा जाता है ना। वो उस एतबार से आप सही कह रही हैं, ऐसे नाम नहीं हुए, सही कह रही हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।